गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित कुमार यादव। हम क्लास 11 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देख रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत भौतिक अवधारणाएं। ये जो है चैप्टर का नाम है हिंदी में। उसके शुरुआत से हम लोग देखें तो उसमें देखें मैटर क्या होता है, मैटर के भाग देखें। उसके बाद हम लोगों ने मिक्सचर देखा, एलिमेंट देखा, कंपाउंड देखा, फिर फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है ये देख लिया, जो है मूल मात्रक मूल राशियां देखा। फिर उसमें तापमान विषय में 3 पैमाने दिखे, तापमान पे फार्मूले देखें टेम्परेचर का, उस पर क्वेश्चन दिखे। फिर जो है अगला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसका कुछ जो है फार्मूले देखे हम लोग। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं रसायन या रासायनिक कह सकते हैं। रासायनिक नहीं, रासायनिक नहीं, रसायन ही है। रासायनिक नहीं है, रासायनिक होता है, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। देखिए, लॉ का मतलब होता है नियम, केमिकल मतलब होता है रासायनिक, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना। रासायनिक संयोजन। और लॉ मतलब क्या होता है? नियम। तो रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियम क्यों आए? देखिए, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें दो तरह का चीज लेते हैं हम लोग। पहले क्या लेते हैं? रिएजेंट, यानी रिएजेंट को, जो रिएक्शन करने वाले हो तो उसको रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे प्रोडक्ट, यानी उत्पाद बनाएंगे। तो अभिकारक यानी रिएजेंट लेंगे और उधर बनेगा क्या? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद के बनने के बीच में कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। कितना अनुपात लिया गया जो है रिएजेंट का और कितना प्रोडक्ट बना, इसके लिए एक नियम आया है ना। किस अनुपात में लिया जाएगा तो क्या अनुपात बनेगा, उसका आया। अगर स्थिर अनुपात रखे हैं तो रिजल्ट भी स्थिर आएगा, अगर अनुपात चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो इन्हीं सब नियमों के बीच में 4-5 नियम आए हैं जिनको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो जिसमें पहला जो आपका नियम आया था वो नियम आया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला जो आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला जो नियम आया था वो आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लोग बोलते हैं, मास को बोलते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला नियम आ गया था ये। इसके बाद जो दूसरा आया, दूसरा था गुणित अनुपात का नियम। सॉरी, हिंदी नाम थोड़ा सा याद नहीं रहता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। दूसरा जो नियम आया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं, मल्टीपल का मतलब होता है गुणा करना, यानी गुणित अनुपात, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। जो तीसरा हमारे पास आया है इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य। तो इंग्लिश में तो पता ही है, लॉ ऑफ, तुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं तुल्य अनुपात,
तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है। जो चौथा आया था, चौथा जो नियम है स्थिर अनुपात का नियम है। तो स्थिर अनुपात का नियम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, ठीक। जो पांचवा आया था वो था गै-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम। हिंदी में थोड़ा सा नाम याद नहीं इसलिए देखना पड़ जा रहा है। गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। गे और लुसेक ये साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है। तो गे लुसेक का गैसीय वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, आयतन का नियम। ये 5 तरह के आपके नियम दिए गए थे किसके ऊपर? रासायनिक संयोजन, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट को बनाएंगे तो इन्हीं 5 नियमों को फॉलो करते हुए चलेंगे। या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन काम करेगा, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम करेगा, या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट तुल्य अनुपात का नियम काम करेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन काम करेगा, या गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यही 5 नियम के ऊपर काम चलेंगे। तो पहले इसका नाम नोट कर लीजिए, इसके बाद बारी बारी से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। नाम इसका याद होना चाहिए कि कौन कौन सा नियम जो है पढ़ना है। नोट करिए जरा इसको। आइए देखते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के जैसा ही बिल्कुल है। जैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम में बोला गया था, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस प्रकार से ऊर्जा जो है न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, बस होता क्या है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। सेम वही नियम लागू किया गया था किस पे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे। इसमें कहा गया क्या कि जो आपका द्रव्यमान है, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जो आपका मास होगा, द्रव्यमान होगा, ये न तो उत्पन्न किया जाएगा और न ही नष्ट किया जाएगा, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। शॉर्ट में बताया जाए तो जितना जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, रिएक्शन करने से पहले अभिकारक जितने होंगे, जितने वजन में होंगे या जितना उनका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतना ही उसका प्रोडक्ट जो है बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं एसिड बेस का रिएक्शन ले लेते हैं कोई, तो जैसे ये Cl ले लेते हैं और क्या ले लें, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें हम लोग, तो एक इसका होता है और इसका होता है 35.5, यानी 1 प्लस 35.5, यानी इसका क्या आ गया? 36.5, ये इसका आ गया। सोडियम का देखें तो सोडियम आपका 23 है, ऑक्सीजन आपका 16 है और ये हाइड्रोजन 1 है। इसको जोड़े हैं तो इसका आ गया 40, ठीक है। तो 36 और 40 अगर जोड़ा जाएगा तो 10.5 तो लगा ही रहेगा, इधर 6 और इधर आ जाएगा 7।
76.5 ये आ रहा है रिएक्टेंट का। रिएक्शन करने से पहले कितना वजन आ गया, मास कितना आ गया, 76.5। अगर ग्राम में बात करेंगे तो ये ग्राम में रहेगा। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब रिएक्शन जब होगा, रिएक्शन कराइए और देखिए बनता क्या है। तो ये भाई पॉजिटिव चार्ज देने वाले हैं, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो, ये निगेटिव। पॉजिटिव भागेगा निगेटिव की तरफ और निगेटिव भागेगा पॉजिटिव की तरफ। तो देखिए इधर पॉजिटिव और निगेटिव ये जुड़ के बनाएंगे NaCN, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या बना दिए, वाटर का फॉर्मेशन। यानी जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेंगे यानी पानी। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इधर इनको जोड़ने पे 76.5 आया था, उधर जोड़ने पर देख लीजिए कितना 76.5 आता है कि नहीं। अगर आ गया तो ऊर्जा, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वो वेरीफाई कर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सोडियम 23 ये 23 होता है सोडियम का, और इसका होता है जो है 35.5। पानी एक हाइड्रोजन जो है एक देता है द्रव्यमान, तो दो होंगे तो दो दे दिया, और प्लस इसका कितना आ गया 16 ऑक्सीजन का। जोड़िए जरा इनको, तो देखिए 0.5 लगा ही रहेगा वैसे ही। 5 और 3 मिलके 8 हो गए, और 3 और 2 मिलके 5 हो गए, 58.5। और इधर कितना हो गया 18। फिर जोड़ लीजिए, 0.5 लगा ही रहेगा, 8 और 8 16 हो गए, और 5 एक 6 और 6 एक हासिल जो था 7, यानी 76.5। तो हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिला 76.5, और राइट हैंड साइड में भी 76.5। तो दोनों साइड देख रहे हैं कि सेम सेम ग्राम मिल गया। अतः इससे यह प्रूफ हो जाएगा, इससे यह प्रूफ हो गया कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वो सही है। संरक्षण का मतलब होता है बचा के रखना, यानी न नष्ट खत्म नहीं होने देना। तो जिधर इतना था, अरे रिएक्टेंट इतना था 76.5, और इसको बचा के उधर भी उतना ही लाना है रिएक्शन करने के बाद, यानी प्रोडक्ट भी सेम टू सेम मिलना चाहिए। इसीलिए इसको संरक्षण का नियम कहते हैं, मतलब कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो हेंस देख लीजिए आपके सामने प्रूफ हो गया कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो पहला नियम आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी बचे हुए 4 नियम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस जो है चैनल को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाइए, शेयर करिए, वीडियो को जो है लाइक करिए, और कमेंट जरूर से करिए कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इसमें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।